ये देखो सीवर ऐसे बहते हैं यहाँ पर। बड़ा सिटाल गया, किसी सुना को नहीं, सामने को नहीं। पूरी गंदगी है इस इलाके में। करेंगे तो वो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। इस इलाके में पूरी गंदगी है। एमसीडी में जिता दीजिए। हम यहाँ की सड़कों को, यहाँ के हर एक इलाके को विदेश जैसा बना देंगे। आम आदमी पार्टी ने ये कहकर एमसीडी चुनाव जीता और लोगों ने भी उन पर ये सोचकर भरोसा जताया कि अभी तक चलो हमारे काम जिसने नहीं करवाए वो अब क्या पता आम आदमी पार्टी के आने से हमें एक हमारी सुंदर गलियाँ, साफ़ सुथरी गलियाँ मिले जहाँ पर हमारे बच्चे खेल सके और हमें आने जाने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन अब यहाँ पे जो दिल्ली करोल बाग का एक क्षेत्र है जहाँ पर लाल सिंह गली कहा जाता है, इसे कच्चा चौक है ये और बागरौजी में ही स्थित है। आप यहाँ की हालात देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो गलियाँ हैं कितनी बुरी तरीके से कीचड़ से सनी हुई हैं। जगह जगह पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और मक्खी मच्छर भिनक रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर हमें ही 2 मिनट खड़े होने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, चलिए उन्हीं से जानते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, कैसे रहते हैं आप इस जगह पे? बस बहुत ऐसे ही मुश्किल से रहते हैं हमें। आज तो फिर भी थोड़ा सा तुम्हें सफा लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ना गंदगी रहती है, इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, इससे ज़्यादा ना यहाँ पर बत्ती है ना कुछ है। अच्छा, लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है, ये चीज़ है। बल्ब अलग से लगा रखा है, इतनी हाँ इतनी अंधेरा। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये वादा कर रही थी कि एमसीडी में हमें जिता दीजिए और हम आप यहाँ की सड़कों को चकाचक कुछ नहीं, वो नाम की है, नाम की है, कुछ नहीं कर सकते। अब वापस से चुनाव आने वाले हैं और वापस से वो यही सब वादे करके आएंगी, तो क्या लगता है ऐसे में? ये देखो ना, ये चुनाव लड़ते जब वो ऐसे कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। मैं आपको अब जैसे जैसे आगे लेकर चल रही हूँ, आप देखते जाइए यहाँ का क्या नज़ारा है। यहाँ के जो निवासी हैं उन्हीं लोगों से मैं आपका यहाँ की सच्चाई का पता लगवाऊंगी। बहन जी, एक मिनट बाहर आएंगी आप? मैं देख रही हूँ आपके घर के सामने इतना पानी है और कीचड़ भरा हुआ है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, सीवर जब मर्जी भर जाते हैं, कभी भी भर जाते हैं। सफाई नहीं होती, यूँ हल्का सा खोलते और चले जाते हैं। तो यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखते नहीं आके, कोई भी बुलवाते जब आते कंप्लेंट जाते नहीं तो कोई देखते भी नहीं। कई सारे चक्कर लगाने हाँ पड़ते जी, होंगे। हाँ तो जी। देखा आपने कि यहाँ पे अक्सर ये माहौल ही रहता है, जगह जगह पे कीचड़ है। और चलिए आगे और ले चलती हूँ। और ये रास्ता बहुत बेहद फिसलन भरा है, कीचड़ की वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसी कोई भी साफ़ सुथरी जगह आई ही नहीं है जो मैं आपको कह सकूँ कि हाँ ये साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं। अब ये देखिए पूरा एरिया देख लीजिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही भरी है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी यहाँ के हाल दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ जगह जगह पे देखिए गंदगी है। अगर मैं चारों तरफ पूरा घुमाऊँ कैमरा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही नज़र आएगी। गाय को भी एक कहा गया था कि हम गऊ माता के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। देख लीजिए गऊ माता की यहाँ पे क्या दशा है और ये भी यही सब कूड़ा कचरा खाती हैं। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या हाल है यहाँ के। ये देखिए कितना भयानक तरीके से यहाँ पर कूड़ा कचरा और मक्खियाँ, देखिए मक्खियों के ढेर लगे पड़े हैं बुरी तरह से। यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने की जगह। चलिए यहाँ पे एक महिला खड़ी है। तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है बच्चों को। लड़का आज 1.5 महीने से सही नहीं हो रहा मेरा। घर के आगे इतनी गंदगी रहती है दुनिया भर की, कोई भी नहीं सुनता हमारी, कोई भी। सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, कोई कुछ कर नहीं करके जाते। और नाम बैठ सकते इस नाले से, ऐसे नरक चलता है। बहुत दुखी है बेटा। यहाँ के जो नेता है वो क्या करवा रहे हैं यहाँ के लिए? कुछ ही नहीं करा रहे भाई, कोई भी नहीं करा रहे। हमें तो पार्षद है यहाँ की जो उर्मिला गौतम, जानती हैं आप उन्हें? नहीं, हमें नहीं जब पता ना। ये विधायक जानती हैं आप यहाँ का? विशेष रवि को जानती हैं? बिस्को तो जानते। क्या करवा रहे हैं? कुछ ही नहीं करा रहे, कुछ ही नहीं है। आप कभी गई हैं उनके पास इस समस्याओं को लेकर? मैं तो बहुत दफे गई हूँ, हाँ, नाले के लिए, सब चीज के लिए, वो कुछ ही सुनाई नहीं लेते। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि एक हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, ठीक। हम भी नहीं कर रहे, बिल्कुल दुखी है। ना रोटी खा सकते ना बैठ सकते हम, ऐसे नरक चलता है पूरा।
समस्या वाला भी कूड़ा सही तरीके से नहीं उठाता, आधा कूड़ा यही पड़ा है जी तुम्हारे सामने। हाँ, कुछ भी नहीं करता और यहाँ मक्खियाँ भिड़कती है। आधा कूड़ा ले जाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। हम बोलते भी हैं तब भी वो कूड़ा नहीं ले जाते। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये सीवर जो है ये अक्सर भरा रहता है पूरा खचोखच, और यहाँ से पानी जब निकलता है तो बहुत ही बुरी दुर्दशा रहती है यहाँ पर। चलिए, जो इसी के पास में रहते हैं उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। ये लोगों का कहना है कि ये जो सीवर है लगातार भरा रहता है आए दिन। 1-2 दिन में भर जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसकी। और नेता लोग वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। अभी हमारे घर का पानी कहाँ जाएगा, उसके लिए नाली नूली कुछ नहीं है। बंगी ढंग से कूड़ा नहीं लेता, पूरी गली के लोग परेशान हैं, मोहल्ले के परेशान हैं। कुछ भी कोई वो नहीं है, बस वोट के लिए आ जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, लेडीज ऐसे जाती है फिर धक्के खा के आ जाती है। हाँ, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत कंप्लेंट्स की, बहुत शिकायतें की, विधायक के पास गए, निगम पार्षद के पास गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे? तो मैम एक्चुअली हम तो समझ लो कई सालों से परेशान है, एक दिन से नहीं कई सालों से परेशान है। हम क्या करते हैं, एक दिन खुलवाते हैं, दूसरे दिन फिर वो भर जाता है। पैसे देके खिलाते हैं, सरकारी वाले के पास जाते हैं तो वो मतलब बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ आते हैं, 2 खपच्ची मारी, कूड़ा नहीं निकालते, वो 2 दिन बाद फिर वही हाल है हमारा। हम इस चीज़ से ना समझ लो बहुत ज़्यादा ही परेशान है इस टाइम। आपको कि कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है बनावट में ही ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं अगर आते, बनाया सही तरीके से नहीं गया है ना। वो बनाए नहीं गया है, वो बात ठीक है, लेकिन अब वो होते हैं ठेकेदार, वो तो अपना काम ऐसे करके चले जाते हैं मैम। अगर हम अपनी तरफ से उनसे कोशिश भी करते हैं कि यहाँ से ये कर दो, वहाँ से कर दो, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारा ठेकेदार ने जो बोला है हम वो करेंगे। अब बताओ मैम हम क्या करें। इलाके में बिल्कुल लेट नहीं है, बिल्कुल अंधेर। चलिए देखिए, यहाँ के लोग इस गंदगी से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो नेता लोग हैं वो सिर्फ वोट लेने के समय ही यहाँ पर नज़र आते हैं, वरना उनके हाल पर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है उन्हें। आए दिन यहाँ पर सीवर भरे रहते हैं और गंदगी बहती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जो लोग हैं, आम जनता है, वो परेशान होती है, आए दिन ऑफिस के चक्कर लगाती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में एमसीडी में आने के बाद भी आम जनता ने क्या काम किया है साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा ही रहा तो शायद ही आम आदमी पार्टी का जीतना मुश्किल लग रहा है। और ये जो जगह है ये बागरौजी है जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह की और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सरिता इसी तरह की और खबरें आपके समक्ष लाती रहूँगी। देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।